सत्ताधीश बगावत शब्द से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी भगवान पापियों से करता है। बीजेपी भी अभी नफरत वाले इसी शब्द बगावत से दो चार है। पहले जम्मू कश्मीर और अब हरियाणा। हरियाणा में बीजेपी के पूर्व मंत्री और मौजूदा मंत्रियों ने बगावत कर दी। बगावत का कारण दल बदलुओं को टिकट और परिवारवाद हावी होना बताया जा रहा है। इस बीच कई इस्तीफे भी हुए हैं हरियाणा में। बीजेपी ने 67 नामों की जो पहली सूची जारी की, उससे पार्टी एकाएक पूरे राज्य में कैडर के निशाने पर आई। ओबीसी मोर्चा प्रमुख, किसान मोर्चा प्रमुख और रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा ने तो पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। पूर्व उप प्रधानमंत्री और राज्य के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश और रणजीत सिंह चौटाला भी बीजेपी के साथ या उसके बिना चुनाव लड़ने की कस्में खा रहे हैं। बीजेपी के टिकट दावेदारों का ये दावा है कि पार्टी उनकी शिकायतें पिछले कई वर्षों से दबाती आ रही। क्योंकि पिछले दो कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जिस तरह के रिजल्ट हासिल किए थे, उससे बीजेपी अपने कैडर को अपना सेवक समझने लगी थी। और इसी वजह से दिल्ली से जिसको टिकट दे दिया गया, जिसको आगे बढ़ा दिया गया, जिसको मुख्यमंत्री बनाकर बिठा दिया गया, किसी ने चू तक नहीं की। लेकिन इस बार बीजेपी बहादुर शाह जफर जैसे हालात का सामना कर रही है। आपको याद होगा कि बहादुर शाह भारत के अंतिम बादशाह थे और अंतिम दौर में उनकी सत्ता लाल किले के भीतर भी सिकुड़ती चली गई। लाल किले के भी कई हिस्से ऐसे थे जहां बहादुर शाह जफर की सत्ता नहीं चलती थी। वैसा ही दृश्य अभी बीजेपी में दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में तो नेताओं ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, जो पिछले दो कार्यकाल से प्रधानमंत्री की नाक के बाल बने हुए हैं, उनके भाई को टिकट दे दिया। और बगावतियों ने उस टिकट को मुद्दा बनाते हुए ऐसा झंडा उठाया कि बीजेपी के हाथ पैर फूल गए और उसने कई टिकट वापस लिए और कार्यकर्ताओं के आगे हाथ पैर जोड़कर समझौता भी। हरियाणा में भी लगभग ऐसा ही होता दिख रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि हरियाणा का नेतृत्व बगावतियों से न सिर्फ बात करे बल्कि उनको हाथ पैर जोड़कर मनाएगा भी। क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि हरियाणा में इस बार उसकी सत्ता को चुनौती उस कांग्रेस से मिल रही है जिसने हाल ही लंबे वनवास के बाद सफलता का स्वाद चखा है। और इस सफलता के स्वाद से जोश से भरे हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पूरे देश में कहते फिर रहे हैं कि इस बार वो कई राज्यों में सीधे बीजेपी को हराएंगे। जैसा कि उन्होंने गुजरात के लिए कहा कि इस बार के चुनावों में गुजरात में हम बीजेपी को धराशायी कर देंगे। तो हरियाणा में भी वो यही ऐलान करते हुए घूम रहे हैं। यद्यपि हरियाणा कांग्रेस में भी बगावत हुई है, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि सफलता समर्थकों के मुंह बंद कर देती है। पिछले 10-12 साल से राहुल गांधी की सत्ता को सीधी चुनौती दे रहे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अब उनके सामने सिर झुकाकर खड़े होते हैं। ठीक यही हालात अभी बीजेपी में दिख रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावभंगिमा और गृह मंत्री अमित शाह के सिर्फ आंख के इशारे से अपना मुंह सिल लेने वाले बीजेपी के कैडर अब उनके सामने तनकर खड़े हो रहे हैं और उनको सीधी चुनौती दे रहे हैं। दल बदलुओं के मामले में बीजेपी को पहली बार अपनी रणनीति पर बचाव की मुद्रा में आना पड़ा है। 2014 से और 2024 के बीच बीजेपी ने कांग्रेस के करप्ट और बेईमान नेताओं को इतनी संख्या में पार्टी में भर लिया कि वो मोदी लहर में जीत तो गए, लेकिन अब बीजेपी कैडर जब मोदी की सत्ता इस बार खंडित रूप में और एनडीए के बैसाखियों के साथ दिल्ली में खड़ी है, तो उन्होंने भी सिर उठा लिया है। कार्यकर्ता उन मंत्रियों के पीछे एकत्र हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, जो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को सीधी चुनौती दे रहे हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री और पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला ने भी टिकट नहीं दिया तो इस्तीफा पार्टी को पकड़ा दिया। रणजीत ने अपनी सीट बदलने से इनकार कर दिया था। वैसा ही इनकार बीजेपी को कई लोगों ने कर दिया है और वे हरियाणा में बड़ी बड़ी रैलियां करके केंद्र को संकेत दे रहे हैं कि या तो उनकी मांगे मान ली जाएं, दल बदलुओं के टिकट वापस लिए जाएं, अन्यथा हरियाणा में बीजेपी सत्ता गंवाने को तैयार है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।